तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाएंगे यहाँ पर गुणनखंड अर्थात यहाँ पर फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें 4 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि बहुत 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर दोस्तों बता दें आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस सवाल है। तो यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर गुणनखंड के जो सवाल हैं ये सब समझ में आ जाएगा और आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सवाल यहाँ पर देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस में 15 है, इसके बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 15, तो फर्स्ट और लास्ट में क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करते हैं अर्थात गुना करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है चर है, तो इसके बगल में क्या होता है यहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है। तो फर्स्ट संख्या और यहाँ पर लास्ट में क्या करते हैं गुना करते हैं। तो यहाँ पर एक में क्या करेंगे 15 में गुना करेंगे, या फिर यहाँ पर इस तरह समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर में 15 से गुना करेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको रफ पेज में यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर एक का गुना अगर 15 में करेंगे, एक का गुना अगर 15 में करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 15 होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसी दो संख्या इसको खंड करना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाला संख्या आनी चाहिए और उसको गुना करने पर 15 आनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 15 को ऐसा दो खंड करना है। क्या करेंगे सबसे पहले इसको समझेंगे, फर्स्ट संख्या और लास्ट में गुना करेंगे, फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे। गुना करने के बाद इसको ऐसा दो खंड करना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 15 का ऐसा दो खंड क्या होगा जिसको जोड़ने और घटाने पर बीच वाला संख्या होनी चाहिए, लेकिन उसको गुना करने पर 15 आनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 15 को खंड करेंगे तो 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा 15। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 15 होगा, लेकिन यहाँ पर 5 और प्लस में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त करना है 8 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ है 8। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे सिर्फ इसमें लगाएंगे 5x और प्लस में 3x, 8x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5x और 3x लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, प्लस 8x को हम कैसे लिखते हैं 5x प्लस में 3x लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस में 15 है तो प्लस में 15 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आगे का स्टेप क्या करना है, इस दो पद में और इस दो पद में कॉमन खोजना होता है, अर्थात कॉमन क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट सवाल है इसलिए पूरा डिटेल्स से समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स के पावर में 2 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एक्स गुना में एक्स लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 5x को क्या लिख सकते हैं 5 गुना में x लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3x को क्या लिख सकते हैं 3 गुना में क्या लिख सकते हैं x, प्लस 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना में 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन खोजना था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद, इन दोनों में कॉमन खोजेंगे। कॉमन क्या होता है दोस्तों जो दोनों में मौजूद हो अर्थात दोनों में प्राप्त हो। तो इसमें देखिए x है इसमें भी x है तो x क्या हो जाएगा कॉमन होगा, तो यहाँ पर x कॉमन लिखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों x है, अब इसमें x नहीं है तो यहाँ पर अब कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस x से इसमें भाग देंगे तो x से एक x कट जाएगा, बचेगा क्या x है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x लिखेंगे, जो बचा है उसको लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर 5 बचा है तो 5 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इस पद में कौन सा कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों 2 पद है, इन दोनों पद में क्या करेंगे कॉमन खोजेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा दोस्तों इसमें 3 है इसमें भी 3 है, इसमें x है इसमें x नहीं है तो इसलिए 3 कॉमन होगा। तो यहाँ पर 3 क्या ले लेंगे कॉमन लेंगे। अब जो बचा है उसको लिखेंगे, यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, प्लस 3 कॉमन आ गया है तो यहाँ पर बचा क्या है 5, तो यहाँ पर 5 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के बदले एक यहाँ पर पद लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 5, और जो बचा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर क्या बचा है x प्लस के 3 बचा है तो यहाँ पर x प्लस में 3 लिखेंगे, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरह से यहाँ पर दूसरे सवाल को समझते हैं।
यहाँ पर दोस्तों दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस में 25 है। तो यहाँ पर बताए थे दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर कोई संख्या ना मतलब एक है, एक का गुना 25 में करेंगे अर्थात एक का गुना 25 में करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर समझेंगे दोस्तों अगर एक का गुना में हम 25 में करेंगे तो यहाँ पर 25 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 25 को अब क्या करना है, ऐसा दो खंड करना है, 25 को ऐसा दो खंड करना है जिसको जोड़ने और घटाने पर बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों 25 को ऐसा दो खंड क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 गुना में 5 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 होगा। तो हमको लाना है यहाँ पर माइनस के 10, तो अगर हम यहाँ पर माइनस के 5 और माइनस के 5 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 10 होगा और हमको लाना क्या है माइनस के 10 लाना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों माइनस 10x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इसमें x लगा देंगे। तो यहाँ पर माइनस के 5x और माइनस के 5x है, इसको जोड़ेंगे तो माइनस के क्या होगा 10x होगा। तो यहाँ पर बीच वाला पद चाहिए था तो यहाँ पर माइनस के 10x आ जाएगा। तो हम माइनस के 10x पर क्या रखेंगे माइनस के 5x माइनस के 5x। तो आइए इसको करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों माइनस के 10x को हम क्या लिख सकते हैं माइनस के 5x लिख सकते हैं और फिर माइनस के 5x लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 10x हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों क्योंकि माइनस माइनस वाली संख्या क्या होती है जुड़ जाता है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और प्लस के क्या है 25 है तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इस दो पद में और इस दोनों पद में कॉमन खोजना होता है, तो बताइए इसमें कॉमन क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 5x है, यानी कि यहाँ पर x का गुना 2 बार हुआ है और यहाँ पर x एक बार है तो एक x क्या होगा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इतना इसमें डिटेल्स नहीं करते हैं, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा है उसको लिखेंगे, यहाँ पर x से अगर x में भाग देंगे तो एक तो x बचेगा तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस इस x से x कट जाएगा बचेगा क्या 5 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या चाहिए माइनस, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5 25 को काट सकता है, यानी कि 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 में। तो यहाँ पर यानी कि इन दोनों पद में कॉमन खोजेंगे तो क्या हो जाएगा 5 कॉमन होगा। तो यहाँ पर माइनस के क्या ले लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 से 5 में भाग देंगे माइनस 5, यहाँ पर माइनस के 5 है, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा। 5 में 5 से कट जाएगा एक बार में और एक का गुना x में करेंगे तो x होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x और प्लस है तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों माइनस और प्लस का गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस। अगर 5 से 5 25 में भाग देंगे तो क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 है। अब यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के बदले एक तो कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस के 5 होगा और यहाँ पर जो बचा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर x और यहाँ बचा है माइनस के 5, तो यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। तो यहाँ पर x माइनस के 5 और x माइनस के 5 यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा सवाल है और यहाँ पर बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पर चारों क्वेश्चन जो है डिफरेंट है तो आपको चारों सवाल को देखना आवश्यक होगा। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे। तो फर्स्ट संख्या क्या है 3 है और लास्ट में क्या है 8 है, इन दोनों में फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 3 में अगर हम 3 में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त क्या होगा 8 3 24 यानी कि 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 24 को ऐसा दो खंड करेंगे, यानी कि 24 को ऐसा दो भाग करेंगे जिसको जोड़ने और घटाने पर क्या आनी चाहिए बीच वाला संख्या मिल जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम 24 को अगर हम इसको दो खंड करेंगे तो यहाँ पर 12 गुना में क्या हो जाएगा 2, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 है। अब यहाँ पर अगर 12 में माइनस करेंगे 2 को तो यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाएगा प्लस के। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस के 10 ही तो चाहिए था, तो यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं या फिर दूसरा खंड क्या कर सकते हैं, अगर 24 को हम दो खंड लिखें यहाँ पर 6 गुना में 4 लिख सकते हैं। 6 चौके के क्या हो जाएगा 24 होगा और यहाँ पर दोस्तों 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 होगा। तो हम 24 के स्थान पर क्या लिखेंगे 6x प्लस में 4x लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 होगा। यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर 6x और प्लस में 4x दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या मिल जाएगा और इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 24 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम 10 के स्थान पर क्या लिखेंगे 6x प्लस में 4x लिख लेंगे।
तो यहाँ पर 3x² है तो 3x² वैसे ही लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 10x का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 6x, और प्लस में क्या लिख सकते हैं 4x लिख सकते हैं, और प्लस में 8 है तो प्लस के 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इन दोनों में कॉमन खोजेंगे और इन दोनों में कॉमन खोजेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 6 को काट देगा, अर्थात 3 से भाग 6 में देंगे तो लग जाएगा, तो यानी कि 3 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों x का पावर 2 है, यानी कि 2 बार x का गुना, और यहाँ पर x है, यानी कि एक x क्या होगा कॉमन होगा। तो यहाँ पर 3x क्या हो गया कॉमन हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों 3x से 3x में भाग देंगे बचेगा x, यहाँ पर एक तो x बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3x से 6x में भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 होगा, और x से x में भाग देंगे तो कट जाएगा। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ पर देखें दोस्तों 4 8 को डिवाइड कर सकता है, यानी कि प्लस के 4 कॉमन होगा। तो यहाँ पर प्लस के 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या x बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 4 से डिवाइड अगर 8 में करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों इन दोनों यहाँ पर देखेंगे, यह जो अगर दोनों पद अगर यहाँ पर सेम आ जाता है तो आपका सोल्व करना सही है, अन्यथा गलत होगा। तो इन दोनों के बदले कॉमन हो जाएगा क्या, एक ठो हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 2, और जो बचा है बाहर में उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 3x और प्लस में 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस में 4, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट सवाल है दोस्तों 2x² माइनस के x माइनस के 3। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसे फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या में गुना करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट में 2 है तो 2 लिखेंगे, और लास्ट में क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 2 और 3 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस 6 को ऐसा 2 खंड करना है जो हमको बीच वाला संख्या मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर कोई संख्या ना है, मतलब कि क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 1 आनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों अगर 3 का गुना 2 में करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 होगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर माइनस के 3 में प्लस के 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 1 बचेगा। यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x² है तो 2x² लिख लेंगे, और माइनस x है, एक x का स्थान पर क्या लिखेंगे माइनस के 3x और प्लस के 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 3x और प्लस के 2x लिखेंगे, क्योंकि माइनस के 3x में 2 को घटाएंगे तो माइनस के 1x बचेगा, और इधर माइनस के 3 है तो माइनस के 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें कॉमन खोजेंगे और इसमें कॉमन खोजेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2 है और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर x के पावर 2 है, यानी कि 2 x है, और यहाँ पर 1 x है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा कॉमन होगा। अब यहाँ पर x से x में भाग देंगे, यहाँ पर x² में तो 1 x बच जाएगा, तो यहाँ पर बचा है क्या 2 बचा है और 1 x बचा है। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पर x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 को लिखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस के 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन लेना है। अब यहाँ पर 1 से भाग इसमें 2x में देंगे तो होगा 2x होगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। 1 से भाग अगर 3 में देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों यह पद और यह पद दोनों सेम है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों तो हमारा क्या है दोनों सेम है, यानी कि हिसाब सोल्व करना सही है। तो इन दोनों के बदले एक तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस के 3, और जो बाहर है उसको लिखेंगे। तो बाहर क्या बचा है x प्लस के 1, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 1, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों गुणनखंड के सवाल बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।